सब्जियों की खेती करने वाले अधिकतर किसान भाई लोग बैगन की खेती करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही किसान ऐसे होते हैं जो बैगन की खेती से अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। वैसे किसान भाई लोग यदि बैगन की खेती से बात करें तो प्रति एकड़ 4 लाख से 8 लाख तक की शुद्ध आमदनी कमाई जा सकती है। लेकिन बैगन की खेती में लागत भी काफी अच्छी खासी लग जाती है। यदि आप सही तरीके से अच्छे से बैगन की खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ मान के चलिए 1.5 लाख तक की आपकी लागत भी लग जाएगी। तो किसान भाइयों, यदि आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो आप अपने तौर तरीकों में जो पुराने तरीके से करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करिए और हमारे तरीके को अपनाइए। जो कुछ हम बातें बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए और इसमें गौर करिए। किसान भाइयों, यदि आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो उसका जो सही समय होता है, जब आप सही समय पर बैगन के पौधे लगाएंगे तब आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो साल भर बैगन की खेती की जा सकती है, लेकिन जो सबसे सही तरीका होता है, जून महीने में बैगन की नर्सरी डालिए और जुलाई महीने में इसका प्लांटेशन कर दीजिए। नर्सरी इतनी अच्छे से तैयार होनी चाहिए कि 20 से 25 दिन के अंदर आपकी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाए। और जब आप 25 दिन की नर्सरी खेत में प्लांटेशन करते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है और आगे चलकर उत्पादन अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, नर्सरी की तो बात हो गई, आपको अच्छी क्वालिटी की सीड की भी जरूरत होती है। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि कौन कौन से अच्छे क्वालिटी की सीड है। लेकिन खेत की तैयारी भी काफी मायने रखती है। सबसे पहले जब आप नर्सरी डाल रहे हैं खेत में, उसी समय पर आप अपने मुख्य खेत की तैयारी की भी योजना बनाकर चलिए, क्योंकि किसान भाइयों, जो जून का महीना होता है इसी समय में आपका मानसून आ जाता है और कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन यदि आपने खेत की तैयारी नहीं की है तो आप जो 25 दिन के पौधे के प्लांटेशन का विचार लेकर चल रहे हैं वो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से सही समय पर आप प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे और आपकी 25 दिन की नर्सरी 35 दिन 45 दिन की भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए हम बात कर रहे हैं। 1 एकड़ में आपको क्या क्या देना है। यदि आपके पास आपके घर पर गोबर की खाद है तो आप 1 एकड़ में 4 से 6 टाली गोबर की खाद डाल दीजिए। यदि आपको गोबर की खाद खरीदनी पड़ रही है तो यदि सस्ती खाद मिल जाए, मान लीजिए आप 1200 से 1000 के आसपास आपका खाद पड़ जा रहा है खेत में डालने के लिए, तो आप गोबर की खाद खरीद कर लाकर डाल सकते हैं। इससे महंगा पड़ रहा है तो उसका एक ऑप्शन ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट खरीद लाइए। 4 से 6 ट्राली जो गोबर की खाद में आप खर्चा करने वाले, उतने ही पैसे का आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। अब बात आती है आपको आगे क्या करना है। किसान भाइयों, आपको अपने पूरे खेत की जुताई करनी है और जुताई के समय 2 से 3 क्विंटल आपको नीम की खली लेनी है। यदि पूरी नीम की खली नहीं मिल पा रही तो उसमें आप सरसों की खली मिक्स कर सकते हैं और उसी के साथ प्रति एकड़ 8 से 10 केजी ट्राइकोडर्मा आपको यूज करना है। किसान भाइयों, नीम की खली में हल्की सी नमी बनाकर इसमें आप ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर दीजिए और पूरे खेत में इसको छिड़क कर फिर आप इसकी जुताई कर दीजिए। किसान भाइयों, खेत को पहले गहरी जुताई करनी है देसी कल्टीवेटर से, उसके बाद रोटावेटर से जुताई करके आप बेड बना लीजिए। किसान भाइयों, इस तरीके से आपने जुताई कर लिया। यदि आपको बेड ट्रैक्टर से बनाना है तो आप जो लास्ट वाली रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं उसी समय पर आपको वर्मी कंपोस्ट भी डाल देना है और उसमें जो रासायनिक खाद है आप उसका भी प्रयोग उसी समय पूरे खेत में कर लीजिए। यदि आप मैनुअली यहाँ पर जो है आप बेड बनाने वाले हैं या पावर टिलर से बेड बनाने वाले हैं तो जब आप बेड बनाएंगे तो लाइन पे लाइन की दूरी आप रस्सी रख के फिर वहां पर आप इन खादों का प्रयोग कर लेंगे। रासायनिक खादों में आपको 2 बोरी डीएपी का प्रयोग करना है, 1 बोरी पोटाश लेना है। इसी के साथ आपको सागरिका ले लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 10 केजी और मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट भी आपको कम से कम 5 केजी और 5 से 10 केजी आपको जाइम लेना है। ऐसा जाइम जिसमें आपका जो है अलग अलग पोषक तत्व जैसे आपका ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, फिर उसके साथ उसमें एंजाइम आदि ये सब पाए जाते हैं। हमारी कई वीडियो में बताई गई कि कौन कौन सी खाद का हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप सागरिका का प्रयोग नहीं करना चाहते तो उसके स्थान पर आप बायोबीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इतनी खाद को आप मिक्स करके फिर इसके साथ आपको, यदि आपके जमीन में कुछ कीड़े हैं मकोड़े हैं तो आप इसमें फ्यूराडान का भी प्रति एकड़ 4 से 6 केजी प्रयोग कर सकते हैं। इतना प्रयोग करने के बाद आपको बेड बना लेना है। किसान भाइयों, बेड बनाने के बाद आपको मल्चिंग बिछाकर छोड़ देना, आपको उसमें होल नहीं लेना। किसान भाइयों, जब आप पौधे का प्लांटेशन करने जाते हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब मौसम अनुकूल हो, ज्यादा तेज धूप नहीं हो रही हो और बारिश का या बदली का मौसम हो, तब आप इसका प्लांटेशन करिए। यदि ऐसा मौसम नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आप मल्चिंग में जो होल लेंगे, आपको होल कम से कम 4 इंची का लेना है और होल के चारों तरफ आपको कुछ मिट्टी लगा देना है। जब भी आप पौधे का प्लांटेशन करते हैं तो पौधा झुक कर गिर जाता है, तो आपका पौधा पन्नी पर जो मल्चिंग है उस पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो उसके पत्ते जल जाते हैं। और आप जब भी नर्सरी आप यहाँ पर तैयार करें, मजबूत नर्सरी तैयार करें। मजबूत नर्सरी रहती है तो वो गिरती नहीं है। किसान भाइयों, इस तरीके से शुरुआती अवस्था में आप अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं और सही समय पर आप बैगन का प्लांटेशन करेंगे तो आगे चलकर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। किसान भाइयों, और डिटेल जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, बैगन की खेती कैसे की जा सकती है, वहां पर आप पूरी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपको वैरायटी का चुनाव कौन सा
भरोसा करना है। किसान भाइयों, जो सबसे सही वैरायटी आपके मार्केट में बिकती है, जिसका डिमांड रहता है, उसका चुनाव करना चाहिए। कुछ वैरायटी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। यदि आप लंबे बैगन की खेती करने जा रहे हैं और आपके यहाँ का गुलाबी बैगन चलता है, पिंक कलर का बैगन या लाल कलर का बैगन चलता है, तो आप सनग्रो कंपनी का 704 बैगन लगा सकते हैं और वीएनआर कंपनी का 218 बैगन लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके मार्केट में पर्पल कलर का बैगन की डिमांड रहती है, तो आप बीएनआर कंपनी का 212 और बीएनआर कंपनी का नबीना ये वाला बैगन लगा सकते हैं। इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा आता है किसान भाइयों। ये वाली वैरायटी लगाकर भी आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके मार्केट में गोल्ड बैगन की डिमांड है, तो आप गोल्ड बैगन में 3 वैरायटी ले सकते हैं, जिसमें एक टीम सीड का किरण नाम से आता है, सनग्रो कंपनी का 992 नाम से आता है और सनग्रो कंपनी का नवकिरण नाम से आता है। ये तीनों वैरायटियां काफी अच्छी वैरायटी है किसान भाई। इसका कलर जो है पर्पल कलर का होता है, काफी ज्यादा डिमांड होती है भरते के रूप में। ये वाला जो बैगन है, इसको जब आप लगाएंगे तो थोड़ा लाइन से लाइन 4 फीट ही रखेंगे, क्योंकि पौधे का ग्रोथ ज्यादा इसमें नहीं होता है और लंबे वाले बैगन में हमेशा पौधे का ग्रोथ ज्यादा होता है। तो इन सब वैरायटियों में से आप किसी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो आप बैगन की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप जुलाई के शुरुआत में बैगन लगाते हैं तो आपका सितंबर के शुरुआत से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फल छेदक कीड़े की वजह से बैगन खराब होने लगता है। शुरुआत में आपका अच्छा भाव रहता है, आप सही समय पर सही कीटनाशक का प्रयोग करके स्वस्थ और अच्छे बैगन निकालेंगे तो मार्केट में आपको काफी अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों, बरसात के समय में बहुत से किसान भाई सही तरीके से खेती नहीं करते हैं, बिना मल्चिंग के खेती करते हैं और बाकी जो है जल जमाव की वजह से कई लोगों के बैगन खराब हो जाते हैं। यही वजह रहती है कि कभी कभी बैगन में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और आप अपने बैगन को बचाकर आगे चलते हैं तो आप बहुत अच्छा फायदा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये सब तरीका अपनाकर आप बैगन की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप मल्चिंग का यूज करेंगे तो बरसात में जहां पर और लोगों के बैगन में गलन की समस्या आ जाएगी, वहां पर आपके बैगन में गलन की समस्या नहीं आएगी। बाकी कोई और जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम डिटेल में वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।